आप मुझे तो अरेस्ट करा देंगे, लेकिन आप जिस चक्रव्यूह में फंस चुकी हैं वहां से कैसे निकलेंगी? आपको पता भी नहीं आपका पाला किन लोगों से पड़ा है, वो लोग कौन हैं, कितनी ताकत वाले हैं, आपको मालूम है? अंदाजा भी है इसका आपको? आप उनके सामने कुछ भी नहीं है। आपको नमस्कार देवी जी। घर तो छोटा है और छोटे से घर में बड़ी सी हिम्मत है। सयाली के पापा का व्यवहार मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। बात बात पर हमें नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे थे। हैसियत की बात है, जिसकी जितनी औकात होगी उतना ही लेकर आएगा। फिक्र है हमें आपके लाडले की, जैसे उसका पता चलेगा उसकी खबर लगेगी, हम खुद आएंगे आपके पास। आओ रे, तलाशी लो पूरे घर की चारों तरफ। एक बुरी खबर है, आपके बेटे ने एक आदमी को मोटरसाइकिल से उड़ा दिया। वानी जी, अब आपको हमारी चौखट पे आने की जरूरत नहीं। अरे चिंता छोड़िए, हम सब टेक केयर कर लेंगे। इस केसव का मैटर हम अच्छी तरह संभाल लेंगे। मैंने अकेले अपने दम पे अपने बच्चों को पाल पोस के बड़ा कर लिया, कभी कोई परेशानी नहीं हुई। ये सब कुछ सयाली और निमय की शादी की बात शुरू होने के बाद ही हुए। कौन हो सकता है इसके पीछे? प्रिंसिपल सर, इस समय मुझे फोन क्यों कर रहे हैं सर? स्कूल तो बंद हो चुका है। पापा प्लीज आप गुस्सा मत होइए, प्लीज। पापा मुझे पता आप गुस्सा है, लेकिन प्लीज मेरी बात सुनिए पापा, प्लीज। पापा प्लीज आप गुस्सा मत करिए, प्लीज डोंट वरी अबाउट वानीज मैटर। अब से इस बात का ध्यान रखूंगा। अदरे जी भैया, जल्दी से एक गिलास कस्ती ले आ। मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी थी। कहिए ना सर। देखिए, हम जानते हैं कि आप इस वक्त बहुत बुरे दौर से गुजर रही हैं, इसीलिए पिछले दिनों आपको छुट्टियां भी बहुत लेनी पड़ी। लेकिन क्या है वानी जी, परेशानी कितनी भी हो, हमें अपने स्टूडेंट्स का ख्याल तो रखना ही है। और आपके सब्जेक्ट में स्टूडेंट सिलेबस से बहुत पीछे चल रहे हैं। अब अगर इसी तरह से चलता रहा तो रिवीजन तो दूर की बात है, कोर्स भी कंप्लीट नहीं हो पाएगा। आप समझ रही हैं ना? आप कहना क्या चाहते हैं सर? मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे स्कूल की एक रेपुटेशन है, इसलिए मैंने सोचा कि शाम के वक्त अगर आप एक्स्ट्रा क्लासेस लेना शुरू कर दें तो हमारे स्टूडेंट्स बहुत बड़ी परेशानी से बच जाएंगे। देखिए वानी जी, स्टूडेंट्स के फ्यूचर का सवाल है, इसलिए ना मत कीजिएगा। मुझे भी तमाम लोगों को जवाब देना पड़ता है, इसलिए मैं ये चाहता हूं कि ये काम आप आज से ही शुरू कर दीजिए। आज से शुरू करूंगी सर। सर लेकिन आपको ऐसे क्यों लगा कि मैं मना कर दूंगी? सब बच्चों को पढ़ाना ही तो मेरा काम है। आज मैं इवनिंग क्लासेस लेने के बाद ही घर जाऊंगी। दैट्स गुड। थैंक यू सो मच सर। हेलो,
हेलो, कौन बोल रहा है? दीदी मुझे दो ना, दीदी दो ना। कौन? कौन है? कौन है? अरे बाकी बेटा हम हैं तुम्हारे मामा मामी। दरवाजा खोलो बेटा। अरे यार, आ गए मेरी लाइफ की बैंड बजाने मेरे मम्मी पापा। बाकी बेटा तुम्हारा चेहरा क्यों उतरा हुआ है? बात क्या बेटा? नहीं मामा, कुछ नहीं, आप आइए ना। हेलो, कोई बोल नहीं रहा ना? हेलो। अरे भाई बोलते क्यों नहीं? हेलो, ये पाकी ने फोन उठाकर हेलो हेलो करके कट क्यों कर दिया? मुझे लगता है वो नेटवर्क में कुछ प्रॉब्लम है। एक्चुअली मेरी छुट्टी थी तो हम लोग यहाँ आ गए थे। अच्छा किया भैया। भैया पाकी का ख्याल रखिए। हाँ हाँ ठीक है, उसकी आप चिंता मत कीजिए। लेकिन बात क्या है? भैया मैं अभी प्रिंसिपल साहब से मिली, थोड़ी देर में आऊंगी। घर आकर सब बताऊंगी। भैया कोई बहुत बड़ी साजिश कर रहा है हमारे खिलाफ, आप कहीं जाना मत। हाँ हाँ ठीक है, मैं यही हूँ। हाँ ठीक है। मम्मी थी? हाँ बेटा। हाँ। क्या हुआ? क्या कहा मम्मी ने? कब आ रही है वो घर? कुछ नहीं बेटा, वो थोड़ी लेट हो जाएंगी इसलिए उन्होंने हमें यहाँ रुकने के लिए कहा है। मैं पानी लेकर आती हूँ। ड्राई फ्रूट्स कहाँ रखे हैं? दीदी क्या कर रही है ये सब? आप बताइए ना क्या बनाना है, हम बना लेंगे। सूजी का हलवा बना रही हूँ, निमाई को बहुत पसंद था। कल उसकी तेर भी है ना, उसके लिए मंदिर के बाहर गरीब लोगों को बांटने के लिए। दीदी अगर मेम साहब आ गई और आपको काम करता देख लिया तो हम पर बहुत नाराज हो जाएगी। आप छोड़िए ना दीदी, हम कर लेंगे। ड्राई फ्रूट्स देना। हलवा तो मैं ही बनाऊंगी क्योंकि मैं जानती हूँ कि निमाई को कैसा हलवा पसंद था। भैया हमको काहे मार रहे हो? अरे भैया मैं कहाँ जाएगा? हलवा ठंडा होने के बाद मुझे बुलाना, पैक करना। जी दीदी। ठीक है? भैया हमको काहे मार रहे हैं भाई? अरे मैं रंजन भैया से मिलने अरे अरे हम बिना मिले नहीं जाएंगे ना रंजन भैया से। अरे मारी तुम मना कहते आने के लिए? कौन पगला कर रहे? केशव,
क्या कर रहा है यहाँ? और चर्बी चढ़ गई है। घर में कैसे आया? यहाँ क्या कर रहा है? हाँ? अब भागते भागते थक गए, दुख दुखी लगी रहती है, ऊपर से जेब में एक भी ढेला नहीं है। अरे भैया, अगर आप हमें कुछ पैसे दे दें तो हम ये शहर ही हमेशा के लिए छोड़ के चले जाएंगे। बहुत मजबूर हो के आए हैं भैया आपके पास। नाली के कीड़े घर में घुस के आएगा। मसराइन, आइए ना, आप ही का इंतजार कर रहे थे हम। क्या बात है, बताइए। अरे इधर आपका कॉल आया, उधर पहुंच गए हम चतुर्वेदी के पास। साफ साफ कह दिए कि जाएंगे तो बिजली साथ लेके ही जाएंगे। देखिए आ गई ना बिजली, और मीटर भी चालू हो गया। अब तो आप खुश हैं ना? वैसे भी वो चतुर्वेदी को चेतावनी दे के हम आए। अब आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है मास्टर। देखिए, मुझे चतुर्वेदी के खिलाफ कंप्लेंट करवानी है। उसके खिलाफ मेरे पास पुख्ता सबूत है। आप एक काम कीजिए, देखिए जो सबूत है आपके पास वो आप हमको दे दीजिए। बाकायदा कानूनी तरीके से उसके खिलाफ आपके नाम से कंप्लेंट दायर करेंगे और जांच की प्रक्रिया तेज कर देंगे। ये लीजिए, इसकी एक रिकॉर्डिंग मेरे फोन मेमोरी में भी सेव्ड है। चलते हैं। अम्मा, जब से हमने एफआईआर फाइल की है, कुछ न कुछ हो रहा है हम लोगों के साथ। कभी दरवाजा नॉक करके, कभी लाइट कट करके हमें डराने की कोशिश कर रहे हैं। वहां प्रिंसिपल साहब ने सिलेबस कंप्लीट करने के नाम पे मुझे एक्स्ट्रा क्लासेस दी, और इधर इंस्पेक्टर चौहान मुझसे कह रहा है कि इन पचड़ों में मत पड़ो। ये सब क्या है अम्मा? ये सारी बातें एक दूसरे से जुड़ी हुई है। तुम्हारे प्रिंसिपल साहब ने कभी ऐसा बर्ताव नहीं किया तुम्हारे साथ। वही तो अम्मा, मैं प्रिंसिपल साहब को सालों से जानती हूँ। उन्होंने हमेशा मेरी तारीफ ही की है। अक्सर मुझे कहा करते थे प्रिंसिपल साहब की, वाणी जी आप तो कभी लीव लेती ही नहीं, और आज जब मेरे सर्विस को इतने साल बीत जाने के बाद मैं छुट्टी लेती हूँ तो प्रिंसिपल साहब मुझसे कहते हैं कि मुझे ऊपर जवाब देना पड़ेगा। स्टूडेंट्स के फ्यूचर का सवाल है। ये कुछ अजीब नहीं लग रहा अम्मा? मुझे लगता है इन सब बातों के पीछे कोई है, और वो जो कोई है वो मामूली आदमी नहीं है। मम्मी आप क्या कह रही हैं? हाँ बेटा, और वो जो कोई आदमी है उसकी पहुंच हर जगह है। वो चाहता है कि हम सच्चाई तक ना पहुंचे, डर जाए, हार मान ले। और अभी जब मैं उसके बारे में सोच रही हूं तो मेरे दिमाग में सिर्फ दो नाम आ रहे हैं।
समर त्यागी और रंजन त्यागी। मेरे दिमाग में सिर्फ दो नाम आ रहे हैं, समर त्यागी और रंजन त्यागी। मुनिया, ऐसे अंदाजा लगाना ठीक नहीं है। तुम पहले भी उन लोगों पर शक कर चुकी हो। और क्या हुआ? तुम्हारा सोचना गलत निकला? अम्मा, मैं गलत नहीं थी। मैंने क्या कहा था अम्मा? कि हमारा निमय आत्महत्या नहीं कर सकता। मैंने ये भी कहा था अम्मा कि वो एक्सीडेंट करके भागने वाला लड़का नहीं है। और पोस्टमार्टम से ये साबित हुआ ना, मैं सही थी ना अम्मा? हाँ, भले केशव के जिंदा होने के बाद पर मेरे पास अभी कोई सबूत नहीं है, लेकिन अम्मा मैं अभी भी कह रही हूँ ये त्यागी लोग ही है। इससे पहले हमारे सीधे साधे परिवार का किसी ताकतवर फैमिली से वास्ता ही नहीं था, और ना ही ऐसी घटनाएं पहले कभी हमारे साथ हुई जो इनसे मिलने के बाद हुई। हाँ मम्मी, आप बिल्कुल सही कह रही हो। वो लोग वही है। चलिए मम्मी, हम अभी जाकर उनसे पूछते हैं कि उन्होंने ये सब क्यों किया। बहुत हो चुका। तुम माँ बेटी का दिमाग खराब हो क्या? अरे क्या बोले जा रही हो? कल हमारी निमाई की 13वीं है, अच्छा उस पर ध्यान देने के तुम लोग जासूसी में लगी हुई हो। जाना चाहती हो? जाओ जाओ, पर क्या कहोगी जाके? क्या हमें आप पर दोबारा शक है? पिछली बार समर ने हाथ जोड़ करके माफी मांग ली थी तो क्या कहा था तुमने मुनिया? क्या हमें गलतफहमी हुई है। इस बार क्या कहोगे? क्या हमें फिर से गलतफहमी हो गई है? लेकिन अम्मा, बस इस बार क्या कहोगे? क्या हमें फिर से गलतफहमी हो गई है? लेकिन अम्मा, बस कुछ कहने की जरूरत नहीं। कल हमारे बच्चे की 13वीं है, उसकी तैयारी के बारे में सोचो कि क्या करना है। आ गया सामान? ये लो दीदी। 13वीं का जितना भी जरूरी सामान था ना, सब ले आए हम। कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा हमने, हमें तो लगा कहीं कुछ छूट ना जाए। और हाँ दीदी, वो पुजारी ये कह रहे थे कि वहाँ जल्दी जाकर हम 13वीं की पूजा कर लें, क्योंकि दोपहर बाद वहाँ माँ दुर्गा की मूर्ति स्थापना होनी है। मैंने शॉपिंग करने में मम्मी पापा की कितनी मदद करी है, सब मैंने बताया, तभी तो इतनी जल्दी वापस आ गए। बदमाश। अच्छा, तूने कहीं बुआ और दादी को परेशान तो नहीं किया? अरे नहीं, इन्होंने कहाँ तंग किया। अरे इन्होंने तो हमारी बहुत मदद की, बल्कि इनके यहाँ रहने से सबका दिल लगा रहा। नहीं, मैंने पाकी दीदी और दादी को नेम भैया की चीजें इकट्ठी करने में बहुत मदद करी है, फिर भी मेरी वैल्यू ही नहीं है। आपके साथ जाने से पहले मैं यही तो कर रहा था। अब मुझे नेम भैया की एक एक चीज पता है। अरे मालिक मर जाएगा मालिक। इस घर में आने से पहले पीएमबी की इजाजत लेता स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।